दशरथ अपने सचिव सुमंत को रथ लेकर के भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता के साथ भेज देते हैं और कहते हैं कि हे सुमंत, इनको गंगा के किनारे तक ले जा करके वापस ले आना, क्योंकि जो कही हुई बात है वो भी रह जाएगी और राम भी मेरी आंखों के सामने रहेगा। लेकिन बिल्कुल विपरीत होता है। भगवान श्री राम गंगा के किनारे पहुंचकर सुमंत को वापस भेज देते हैं और स्वयं वन गमन के लिए आगे बढ़ जाते हैं। सुमंत वापस अयोध्या में पहुंचे। दशरथ तो पुत्र मोह में इंतजार ही कर रहे थे कि कब वो सुमंत भगवान राम को लेकर के आए, मेरे पुत्र राम को लेकर के आए और मैं धन्य हो जाऊं, मेरी बात भी रह जाए और वनवास भी पूरा हो। लेकिन सुमंत समाचार देते हैं कि हे राजन, राम, लक्ष्मण, सीता तो वन चले गए हैं। हाय निकल जाती है। डकरा करके रो पड़ते हैं महाराज दशरथ कि ये क्या हो गया, ये मैंने कैकेयी के कहने में आकर क्या कर दिया। आज मेरे पुत्र का मोह शायद मेरे प्राण ले लेगा। सुमंत कहते हैं महाराज नहीं, लेकिन मित्रों हम सब जानते हैं श्रवण कुमार की कहानी को आज दशरथ कहने लगे कि हे सुमंत, ये दशरथ भी हत्यारा है, इस दशरथ ने भी हत्या की है। आज वो दिन आ गया, मुझे वो बात याद आ रही है और किस प्रकार से सुमंत को वो श्रवण की कहानी दशरथ सुनाते हैं। आइए इस भजन के माध्यम से सुनते हैं। ना राम लौट के आया, मेरी आंखों का तारा, एक बात है तुम्हें बतानी है, दशरथ भी हत्यारा। एक बात है तुम्हें बतानी है, दशरथ भी हत्यारा। ना राम लौट कर आया, मेरी आंखों का तारा, एक बात सुमंत बतानी है, दशरथ भी हत्यारा। एक बात सुमंत बतानी है, दशरथ भी हत्यारा। कह रहे हैं ऐसा क्या हो गया। कहने लगते हैं कि बहुत प्राचीन समय की बात है सुमंत, ध्यान से सुनना। मैं राजमहल से निकला, आखेट विचारा मन में, और दिन भर दौड़ लगाई इस अवधपुरी के वन में, इस अवधपुरी के वन में। जा पहुंचा कुछ क्षण में, मैं जा पहुंचा कुछ क्षण में, जहां पावन सरयू धारा। एक बात है तुम्हें बतानी, दशरथ भी है
सुमंत, मैंने सुना कि सरयू में जैसे कोई जीव जल पी रहा हो और मैंने शब्द भेदी बांध छोड़ दिया। बताते हैं, कोई जीव पिए जल जैसे मुझको कुछ बड़ा सुनाई, बस आवाज मुझको आती ना देता कुछ भी दिखाई, आवाज मुझे बस आती कुछ देता नहीं दिखाई, मैं खींच कमान चलाई, मैं खींच कमान चलाई और शब्द भेद दे मारा, एक बात सुमंत बतानी है दशरथ भी हत्यारा, एक बात सुमंत बतानी है दशरथ भी हत्यारा। बिना विचारे जो करे फिर पाछे पछताए। हे सुमंत, मैंने आवाज पर शब्द भेदी बांध छोड़ दिया। मैं नहीं जानता था कि वहां कौन जीव है, लेकिन क्या होता है, वो बाण लगा जा करके कोई वीर वहां चिल्लाया, वो तीर लगा छाती में, मैंने गोद में उसे उठाया, वो तीर लगा छाती में, मैंने गोद में उसे उठाया, मुझे सरवन नाम बताया, मुझे सरवन नाम बताया, माँ बाप का एक सहारा, एक बात सुमंत बतानी है दशरथ भी हत्यारा, एक बात सुमंत बतानी है दशरथ भी हत्यारा। सनातन धर्म में जब माता पिता की सेवा की बात आती है तो सबसे पहले श्रवण कुमार का नाम लिया जाता है। आज श्रवण की छाती में तीर लगा है, दशरथ ने गोद में उठा लिया। श्रवण ने प्रश्न किया कि महाराज, मुझ निर्दोषी पे बाण क्यों चला दिया? अब तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे, लेकिन मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण करो। मेरे अंधे माता पिता हैं जिनके लिए मैं जल भरने आया था, कृपया आप उन्हें पानी पिलाओ। किस प्रकार से श्रवण कह रहा है, क्या गलती थी मेरी जो तुमने तीर चलाया, माँ बाप है मेरे अंधे, मैं नीर पिला ना पाया, माँ बाप है मेरे अंधे,
दशरथ भी हत्यारा। कथा का सुन रहे हैं जिस पे पूरी रामचरितमानस आधारित है। यहां दशरथ का मरण हो रहा है, कारण श्रवण कुमार के कहे अनुसार महाराज दशरथ पात्र में जल लेकर के उसके अंधे माता पिता को पानी पिलाने के लिए जाते हैं। सारा हाल बताया कि हे महर्षि, मुझसे आपके पुत्र का दुखद अंत हो गया है, क्षमा करें। किस प्रकार से दशरथ प्रार्थना करते हैं, जिस श्राप का आज उन्हें परिणाम भोगना पड़ रहा है वो यहां से मिलता है। देवतिया फिर दशरथ ने, देवतिया फिर दशरथ ने जलना सब हाल सुनाया। जब अंधे ये वचन सुनाया, जब अंधे मात पिता ने फिर दक्ष ये वचन सुनाया। राजन पुत्र विरह में, राजन पुत्र विरह में तू भी जाएगा हमारा। सुमंत बतानी है दशरथ भी हत्यारा। एक बात सुमंत बतानी है दशरथ भी हत्यारा। ना लौट के राघव आया, ना लौट के राघव आया। मेरी आंखों का तारा एक बात सुमंत बतानी है दशरथ भी हत्यारा। एक बात सुमंत बतानी